श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम पितृसर दोष मुक्ति जीवन का आवश्यक धर्म है के बारे में बताएंगे। यह तो पूर्ण सत्य हो चुका है कि मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है। उसके पश्चात भी एक ऐसा जीवन है जो कि इस भौतिक जीवन से अधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली एवं सामान्य नियंत्रण से परे है। भौतिक जीवन में जो रुकावटें तथा गतिविधियों पर नियंत्रण रहता है वह दूर हो जाता है और प्रत्येक प्राणी शक्ति पुंज बन जाता है। हमारा संपूर्ण जीवन शक्तियों द्वारा ही चलायमान है, लेकिन हम शक्तियों पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए जिस प्रकार का जीवन साधारण व्यक्ति जीना चाहता है वैसा जीवन जीना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। बहुत अधिक धन होने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे कई दृष्टियों से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे उसे मानसिक पीड़ा, भय संबंधी पीड़ा अथवा कोई और समस्या। क्या हम संभव नहीं कि जिस प्रकार हम वाहन चलाते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे वश में हो, हम जैसे चाहें वैसे उसे मोड़ दे सकें। इन सब बातों के लिए यह समझना आवश्यक है कि कौन हमें सहयोग प्रदान कर सकता है। यहाँ तक संयोग और दिशा प्रदायक का संबंध है, उसके लिए सभी शास्त्रों में सबसे बड़ा गुरु को ही मार्गदर्शन कहा गया है। गुरु के बाद सबसे बड़ा संयोगी परिवार है और परिवार में जो पूर्वज हैं उनका स्थान उच्च है। जीवित रहने पर कई बार मतभेद, मनमुटाव और विरोधाभास हो सकता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात यह सब सांसारिक स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे अधिक योग्य बने, उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी यही चाहते हैं कि उनकी संतान जीवन में संपूर्ण रूप से सुखी रहे। गीता में लिखा गया है कि व्यक्ति के शरीर का अंत कर देने से ही समाप्त नहीं होता, वह तो नए वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया संपन्न कर देता है। स्थूल शरीर का त्याग कर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। विभिन्न शास्त्रों का कथन है कि जीवन मृत्यु के उपरांत भी अपने कुटुंबियों के आसपास मंडराता रहता है, क्योंकि उसे उनसे मोह रहता है। वह जीवन तो अपने सूक्ष्म शरीर से सबको देख सकता है, परंतु उसे कोई नहीं देख सकता। यदि उसे उचित भावना एवं पूजा आवाहन प्राप्त नहीं होता तो वह अत्यंत उदास हो जाता है। यदि पितरों को श्रद्धापूर्वक ध्यान, पूजा और आवाहन किया जाए तो वे उसके प्रत्येक कार्य में ऐसे सहयोगी बनते हैं कि समस्याएं, चिंताएं उसके जीवन से दूर भाग जाते हैं। अतः जो अपने जीवन में विधि पूर्वक पूजा यज्ञात करते हैं उन्हें पहले अपने पितरों का ध्यान और आवाहन करना चाहिए। यजुर्वेद में कहा गया है कि पितरों का आवाहन करते समय उन्हें पूर्ण निमंत्रण देना चाहिए। अपने जीवन में सभी कार्यों में भागीदार बनाएं तथा अपने आयु, यश, कीर्ति और उन्नति में वृद्धि की कामना करें। यह सत्य है कि पितृश्वरों के कारण ही वर्तमान शरीर अस्तित्व में आया है, पालन पोषण और विकास हुआ है, जीवन को बनाने में उनका सहयोग प्राप्त हुआ है। उनके प्रति भक्ति न प्रकट करने का अभिप्राय होगा कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को ही नकार रहा है, इसलिए उनकी साधना हर दृष्टि से आवश्यक है। भारतीय आदि ऋषियों की यह निश्चित धारणा और मान्यता थी कि आने वाले समय में मनुष्य नित्य प्रति अपने पूर्वजों का स्मरण, तर्पण, समर्पण नहीं करेगा, काल के क्रम में उन्हें भूलता जाएगा। इसलिए उन ऋषियों ने श्राद्ध पक्ष निरंतरण किया। आश्विन नवरात्र से पहले आने वाले 15 दिन के पक्ष को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यदि कोई पृथ्वीसर किसी यौन में भटक रहा है अथवा उसकी आत्मा को पूर्ण गति प्राप्त नहीं हुई है तो वह सदगति को प्राप्त हो जाए, कुल देवता के रूप में स्थिर हो जाए और उसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाए, जिससे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए।
जिससे अपनी भावी पीढ़ी जो इस संसार में बेहद गतिशील है, जीवित है, वह कल्याणकारी कार्य करते हुए अपना जीवन संपन्न करे। पितृस्वर मुक्त तर्पण साधना 2 भाग में संपन्न की जाती है। प्रातःकाल पितृस्वरों से संबंधित एकांतिक साधना संपन्न हो जाती है और अभिजित मूल अर्थात 12 के बाद शुद्ध भोजन बनाकर समर्पण संपन्न किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि साधना का प्रथम खंड आपको स्वयं करना है और साधना के द्वितीय खंड में संकल्प आपको स्वयं लेना है। इस कार्य हेतु किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर भोजन विधान संपन्न करना है। यह भोजन विधान भी वो शास्त्रोक्त रूप से संपन्न किया जाता है। यह साधना 7 दिवसों में की जाने वाली साधना है। पहले दिन से पितरों का आवाहन कर उन्हें स्थापित किया जाता है। प्रतिदिन निश्चित संख्या में मंत्र जप एवं पूजन कर सिद्ध किया जाता है, जिससे कि वे साधक के वशीभूत होकर उसे अपने संरक्षण में ले लेते हैं। ओम श्रीमन नारायण नमो भगवते वासुदेवाय और नमो भगवते वासुदेवाय। इस खंड का शेष भाग कल।